Hello students, today we have discussed about the operation sequence of an interrupt. Firstly, we know about the what is an interrupt. Interrupt is a process when external device can get external or internal device can get the attention of the microprocessor. The process starts from input output devices. An interrupt is considered to be an emergency signal that may be served. The microprocessor may respond to it as soon as possible. What happens when microprocessor is interrupted? When the microprocessor receives an interrupt signal, it suspends the currently executing program and jumps to an ISR to respond the incoming interrupt. Each interrupt will most probably leave its own ISR. Our operation sequence of an interrupt is some steps for operation sequence. The first step is for external interface sends an interrupt signal to the interrupt request register, that is ISR. Interrupt service routine to INTR pin. INTR means interrupt, that is INTR pin. INTR means interrupt request pin और an internal interrupt occurs. आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर आपके पास जो ISR जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर की INTR पिन है उस पिन के ऊपर जब आपके पास सिग्नल जाता है या तो आपके पास इंटरनल डिवाइसेज से या इंटरनल इंटरप्ट जनरेट हो जाता है या फिर एक्सटर्नल डिवाइसेज से इंटरप्ट जनरेट होता है, उस केस में INTR पिन के ऊपर आपके पास सिग्नल पहुंचता है, वहाँ से आपके पास इंटरप्ट का पता लगता है. सेकेंड, नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द स्टेप नंबर 2. द CPU फिनिशेज द प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन. माइक्रो प्रोसेसर जब वर्क कर रहा होता है, जो आपका करंट इंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो उस इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट करता है for a hardware interrupt and sends interrupt acknowledge to हार्डवेयर इंटरफेस. और जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट आता है INTR पिन के ऊपर, तो वापस वो जिस डिवाइस से इंटरप्ट जनरेट होता है उस डिवाइस को रिस्पोंड करता है, INTA सिग्नल ट्रांसमिट करता है. INTA सिग्नल इज नोन एज इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल. नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द स्टेप नंबर 3. The interrupt type is sent to the microprocessor data bus from the hardware interface. There are different types of interrupt and it tells which type of interrupt is occur. It means the interrupt can be maskable or non-maskable interrupt. Maskable interrupt can be ignored, but non-maskable interrupt cannot be ignored. Step number 4. The contents of flag register are pushed onto the stack. जो आपके जो फ्लैग रजिस्टर्स हैं, फ्लैग जितने भी आपके फ्लैग्स हैं, उसके अंदर जो भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा आपका फ्लैग स्टैक रजिस्टर के अंदर चला जाता है. पुश इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको स्टैक में डाल दिया जाता है. नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट स्टेप नंबर 5. बोथ द इंटरप्ट IF, दैट इज इंटरप्ट फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग, मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट, दोनों जो आपके फ्लैग्स हैं, फ्लैग्स आर डिसेबल INTR पिन, जो INTR पिन को डिसेबल करेंगे, एंड द ट्रैप इज ए सिंगल स्टेज फीचर. आपका जो ट्रैप है दैट इज ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट. इन स्टेप नंबर 6, द कंटेंट्स ऑफ कोड सेगमेंट रजिस्टर आर पुश्ड ऑन टू द स्टैक. सेम जैसे आपके पास जो फ्लैग रजिस्टर्स के डेटा थे वैसे ही आपके पास जो कोड सेगमेंट का जो भी आपका डेटा हो वो सारा का सारा हम स्टैक में पुश कर देंगे. स्टेप नंबर 7, द कंटेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आर पुश्ड ऑन टू द अनदर स्टैक. और नेक्स्ट आपके पास जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का आपका जो डेटा है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर दैट इज वर्क एज, उसके अंदर आपके पास जो मेमोरीज स्टोर होती है, जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस को होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर आपके पास जो मेमोरी होल्ड रखती है वो भी आपके पास स्टैक के अंदर पुश हो जाता है, पुश कर दिया जाता है. नाउ स्टेप नंबर 8,
Interrupt factor contents are fetched and next instruction executed and the interrupt service procedure addressed by the interrupt factor। उसके बाद आपके पास जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, जो ISR आपका रजिस्टर, वो जो भी इंटरप्ट को सोल्व करने के जो आपके प्रोसीजर हैं वो सारा का सारा प्रोसेस फॉलो होता है। उसके बाद जैसे आपकी इंटरप्ट कंप्लीट हो जाती है, माइक्रो प्रोसेसर अपने मेन प्रोग्राम में दोबारा से आ जाता है। जैसे आपके पास ISR जो आपका इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर है, दैट इज़ नोन है ISR, वहाँ से आपके पास जैसे इंटरप्ट आपका जो इंटरप्ट कंप्लीट हो जाता है तो RET दैट इज़ इंटरप्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शन से हम वापस हमारा मेन जो प्रोग्राम है उसके अंदर वापस आ जाएंगे और आपके पास जो हमने पुश किया था उसको हम क्या करेंगे, पॉप वापस कर लेंगे। जो आपकी जैसे हमने IP जो रजिस्टर था, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, कोड सेगमेंट के डेटा को भी हमने पॉप किया था, उसको भी वापस पुश किया था, उसको भी हम पॉप कर लेंगे। और जो फ्लैग रजिस्टर के जो डेटा हैं उनको भी स्टैक से हम वापस रिट्राइव कर लेंगे। दैट इज द इंटरप्ट सीक्वेंस ऑफ एन that is known as the operation sequence of an interrupt. At the last step, if we discuss about the last step, that is push flag. These are the diagram for push flags, push IP and push code segment, push IF and TF, that is known as interrupt flag and trap flag. If we know about the interrupt flag, that is known as maskable interrupt, and trap flag that is known as non maskable interrupt। उसके बाद जैसे आपके पास ये सारे के सारे पुश हो जाएंगे, उसके बाद ISR को जो आपका इंटरप्ट है उसको फैच होगा। उसके बाद जो भी इंटरप्ट होगी उसको प्रॉब्लम, जो आपकी इंटरप्ट की प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट होने के बाद दोबारा से वापस मेन प्रोग्राम में जाने के लिए हम इन सभी को पॉप करेंगे। पॉप IF आपका जो इंटरप्ट फ्लैग है या आपके पास ट्रैप फ्लैग है उन सभी को पॉप करेंगे। कोड सेगमेंट दैट इज़ CS एंड आपके पास जो IP है उसको भी हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। दैट इज़ नोन एज ऑपरेशन सीक्वेंस ऑफ एन इंटरप्ट। थैंक यू।